हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है अफगानिस्तान ने भारत से ट्रैक्टर मांगे, अफगानिस्तान नीड्स इंडियन ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। वाह भाई वाह। मतलब अफगानिस्तान में जहाँ पे तालिबान सरकार ने जब गोला बारूद बरसाए थे, उसकी वजह से वहाँ की जो प्रॉपर्टीज थी उसको बहुत नुकसान हुआ था। अब उसका भरपाई कर रहे हैं, जिसके लिए उसको ट्रैक्टर की जरूरत है और प्रॉपर्टी को मतलब कंस्ट्रक्शन सही करने के लिए उसको इक्विपमेंट की भी जरूरत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से अब खुले तौर पे भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया गया है और ये ऑफर भारत के लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता खोलने में काफी मददगार साबित हो सकता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन देश अभी भारत की पहुंच से काफी दूर हैं, लेकिन इन देशों तक चाइना एक काफी बड़ा रेल नेटवर्क खड़ा कर चुका है। यही वजह है कि चाइना के कंपैरिजन में भारत इन देशों को लिमिटेड एक्सपोर्ट ही कर पाता है। वहीं अफगानिस्तान को इस समय एग्रीकल्चरल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए भारत एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है। अब अफगानिस्तान भारत को पैसे देकर इन मशीनरीज को नहीं खरीद सकता, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते अफगानिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी नीचे आ चुका है। इसलिए अफगानिस्तान भारत के साथ एक बार्टर सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले कोयले के अलावा रेयर अर्थ मेटल्स और कॉपर का एक काफी बड़ा भंडार मौजूद है और इतने बड़े भंडार भारत और अफगानिस्तान के बीच $3 बिलियन का व्यापार खड़ा करने के लिए काफी हैं। अफगानिस्तान ने भारत के आगे पेशकश रखी है कि भारत इस कोयले और रेयर अर्थ मेटल्स का खनन करे और बदले में भारत की सरकार अफगानिस्तान को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चरल मशीनरी सप्लाई करे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जैसे कि एक्सकेवेटर्स, रोलर्स, लोडर्स और क्रेन्स जैसी मशीनरीज की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में एक बड़े लेवल पे की जाती है। अफगानिस्तान इन इक्विपमेंट्स के बदले भारत को सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए ट्रांजिट रूट भी देने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान अब पूरे अफगानिस्तान में एक रेल नेटवर्क बिछाना चाहता है और इसे बिछाने में भारत के अलावा चाइना की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। भारत और अफगान की मुद्रा लगभग बराबर वैल्यू की है और यही वजह है कि तालिबान भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में से डॉलर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। चाइना ऑलरेडी काफी एग्रेसिवली अफगानिस्तान में अपना व्यापार खड़ा करने की कोशिशें शुरू कर चुका है। इसकी काफी संभावना है कि अफगानिस्तान में रेल नेटवर्क बिछाने का काम जल्दी शुरू होगा। भारत को इस कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा हिस्सा मिलने का मतलब है रोलिंग स्टॉक्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का एक बड़ा एक्सपोर्ट। फ्रेट वैगन्स, लोकोमोटिव्स, पैसेंजर कोचेस और डीएमयू के अलावा जेसीबी जैसे इक्विपमेंट्स की जरूरत इन बड़े प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने में जाहिर तौर पर पड़ेगी। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है और यहाँ तक पहुँचने के लिए ईरान या पाकिस्तान के रास्तों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान को अभी भी अकल आ जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच एक रेल लाइन बिछा दी जाती है तो सीधे तौर पे इसका फायदा भारत को पहुंचेगा और चाइना की तरह ही भारत भी सेंट्रल एशिया से रेल लाइन के थ्रू जुड़ सकेगा। बदले में पाकिस्तान भारत से ट्रांजिट फीस वसूल कर सकता है। वहीं अफगानिस्तान की माइंस का एक्सेस भारत को रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है, जिसके लिए दुनिया के ज्यादातर देश अभी चाइनीज सप्लाई पे डिपेंडेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को हमारे कंटेंट से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल पाती है या नहीं। इसलिए हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देके वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जी भाई बहन, जी दोस्तार, जी फ्रेंड, आपकी वीडियो देखने के बाद थोड़ी बहुत हमें जानकारी अच्छी मिल रही है और ये जो न्यूज आपने बताई है ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में, तो सही बात है कि इंडिया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस बहुत ही ज्यादा मात्रा में कर रहा है और ट्रैक्टर के मामलों में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और दूसरी बात है, अफगानिस्तान के साथ यदि ये डील फाइनल हुई है तो अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और बल्कि भारत के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोयलों की जरूरत इंडिया में है, क्योंकि हम उससे बिजली भी पैदा करते हैं और हमारी जो फैक्ट्रियां हैं उसके लिए भी जरूरत पड़ती है कोयलों की। तो एक अच्छी बात है कि हमें वहां पे मिल जाए लैंड, तो हम वहां से खुद के लोगों को वहां पे काम पे लगा के रोजगार पैदा कर सकते हैं। वहां के अफगानिस्तान के लोगों को काम पे लगा के रोजगार उसको भी मिल सकता है और एक अच्छी डील भी है इंडिया के लिए। और बात है दूसरी चाइना की भी, तो चाइना भी वहां पे रेलवे का काम कर सकता है। और बात रही इसमें पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान को कोई कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो जहां पे है उसको वहां पे रहने दो, उसको बीच में मत घिसेड़ो, क्योंकि पाकिस्तान
वहां से भी मतलब रास्ता निकालेंगे तो पाकिस्तान ऑलरेडी भूखमरी के दौरान पे है, तो जो भी सामान आएगा तो मतलब अफगानिस्तान के इंडिया तक पहुंचेगा भी नहीं, इसमें ही लूट लेंगे। क्योंकि हमने जब अफगानिस्तान गेहूं भेजे थे तभी कितना बवाल हुआ था वो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ज़्यादातर टाइम तक अब वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सालों के अंदर, मैं ज़्यादा भी साल नहीं बोलूँगा एग्जैक्ट, लेकिन 4-5 सालों के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं, जिनमें से भारत को कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाएगा अफगानिस्तान पहुंचने के लिए। खास करके बलूचिस्तान वाला रास्ता है जहां से अफगानिस्तान तक पहुंचा जाता है, लेकिन बीच में कराची भी टांग अड़ा सकता है। लेकिन भारत को, पाकिस्तान को कभी भी कोई भी चीज़ पूछने के लिए अब रेडी नहीं है, वो मोदी जी ने क्लियर बोल दिया है। और पाकिस्तान को अब सामने से कोई भी चीज़ पूछी भी नहीं जाएगी जब तक वो खुद नहीं समझ जाता। और यदि समझ जाता है और सामने से यदि ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करने में कुछ ना कुछ टैक्स पे करना होता है, तो पाकिस्तान को फायदा ही होगा अगर वो अपने आवाम के बारे में सोचता है तो। वो नहीं सोचेगा, आवाम के बारे में पाकिस्तान की फितरत नहीं है कभी भी सोचने की, वो तो खत्म ही कर दो। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखो, रिलेशनशिप मेंटेन करके आगे बढ़ना सबके लिए अच्छी बात है। अभी का जो अभी जो समय आने वाला है वो टेक्नोलॉजी का है समय, और ये जो सारी बातें होती है उस बातों से कोई फायदा नहीं है, लाइक टेररिज्म है, ठीक है, और आवाम पे ध्यान नहीं देने, इन सारी बातों से कोई किसी का कभी फायदा नहीं है। और कभी भी युद्ध होता है तो नुकसान दोनों साइड होता है, वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, और कोई भी कंट्री हो। और अभी के समय में हम लाइव एग्जांपल यूक्रेन एंड रशिया का देख सकते हैं। रशिया इतना बड़ा ताकतवर कंट्री है, फिर भी उसको भी नुकसान बहुत हुआ है। यूक्रेन से ज्यादा नुकसान रशिया को हुआ है, क्योंकि उसके साथ जितने भी कंट्री थे ट्रेड के लिए, वो ऑलमोस्ट ट्रेड है रशिया के साथ बंद हो चुकी है। तो रशिया बहुत ही बड़े वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस में भी चल रहा है। तो ये से नुकसान जो होते हैं उससे किसी को फायदा नहीं होता है। ये बात हमें रशिया यूक्रेन युद्ध से, यदि पाकिस्तान को ये बात के बारे में जानकारी हो तो की कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन बना के एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने में कितना फायदा है वो आप सोचो। और खास करके ये युद्ध करके तो किसी के साथ दुश्मनी निभा के क्या नुकसान है वो सोचो, डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। वीडियो देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक टॉपिक्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।